इडुसाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीएमई से करेंट अफेयर देखेंगे और ये राष्ट्रीय करेंट अफेयर होगा, ठीक है। इससे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की घटनाएं जो थी ये कंप्लीट करा चुकी हैं। आज आपको राष्ट्रीय करेंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन करिए ताकि एग्जाम में आपको इससे पूरी हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इडुसाला का बैकअप चैनल लेट्स डन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी। तो भारतीय संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को संबोधित किया है। इसमें घोषणा क्या क्या हुआ है ये देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने क्या क्या घोषणा किया है। तो विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। मणिपुर के लिए शांतिपूर्ण संकल्प की घोषणा की है। सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने की, समावेशी भागीदारी की और मध्यम वर्ग और महिलाओं का सशक्तिकरण करने की और साथ ही गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की है। उद्देश्य क्या है इसका? लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यम शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करना है। तो ये सारी घोषणा किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब आगे बढ़ते हैं। 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में रिसोर्स एज एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन की शुरुआत की है। भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शुरू की गई है और यह एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य राज्य व यूटी में उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन किया है। गृह मंत्रालय के द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए नई आयुष वीज़ा पेश किया गया है। इसका उपयोग आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के अंतर्गत उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं और योग जैसे विषयों में किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया को वास्तविक समय की निगरानी हेतु MASI मासी ऐप लॉन्च किया है। मासी ऐप विकसित किया है। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने सिटी बस संचालन को बढ़ावा देने हेतु PM ई बस सेवा को मंजूरी दी है। के कस्तूरीरंगन स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के प्रमुख बने हैं के कस्तूरीरंगन। धौलपुर करौली को राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे। NCERT ने कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए NINIPA के चांसलर MC पंत की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति की स्थापना की है। नेपाल में भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र बनाया जा रहा है। अब देखेंगे फ्री मूवमेंट रेजिम। वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत म्यांमार सीमा के साथ रहने वाली जनजातियों के लिए बिना वीज़ा के प्रवासन की सुविधा के लिए FMR की स्थापना की गई थी। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल क्या है? उद्घाटन अमित शाह ने किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। लक्ष्य है इसका सभी राज्यों और यूटी में
भारत के 6.5 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। ई-सारस मोबाइल ऐप जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सहायता और ई-कॉमर्स अवसर प्रदान करना। भारत सरकार द्वारा वातानुकूलित ट्रक केबिनों को अनिवार्य किया गया है। भारत में बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ अधिकतम 3,925 होने का अनुमान है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसका आयोजन 9 से 15 अगस्त शहीदों के सम्मान में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें तीनों सेना के जवान हिस्सा लेंगे। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टेपल्ड वीज़ा जारी किया गया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति ने 4 महिला सांसदों को उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। कौन कौन है? PT ऊषा, S फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव हैं ये 4 लोग। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कोलंबिया के कार्टाजोना में आयोजित विश्व चुनाव निकाय संघ के 11वीं बैठक में फर्जी खबरों का मुद्दा उठाया। सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली सागर संपर्क लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक कर पोजीशनिंग डेटा की सटीकता में सुधार करना है। अब देखेंगे स्वर्णिम योजना प्रारंभ किया है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। भारत में पनामा के चुनावी सहयोग सहायता समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने पनामा चुनावी सहयोग पर। गोवर्धन योजना क्या है? प्रारंभ किया भारत सरकार। योजना लागू करने हेतु नोडल विभाग है जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग। उद्देश्य क्या है? जैविक कचरे जैसे मवेशियों के गोबर और कृषि अवशेषों को बायोगैस, CBG और जैव उर्वरकों में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करना है। सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। तो ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य है इसका देश के बंदरगाहों में ड्रेजिंग संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग NMM ये 29 जुलाई 2022 को लागू किया गया है। उसका उद्देश्य है शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण पेशेवर सहायता प्रदान करना और उन्हें अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सलाह कौशल से लैस करना था। स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान की रिपोर्ट तो अनावरण किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। उद्देश्य क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पानी की गुणवत्ता की निगरानी के प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह करना था। यह अभियान 2 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच चला। अमृत जनरेशन अभियान प्रारंभ किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। उद्देश्य है भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त और संलग्न बनाना। नेक्स्ट है भारत US रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च हुआ है 21 जून 2023 को अमेरिकी रक्षा विभाग व भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाना और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नए इनोवेशन को सुनिश्चित करना। अमृत धरोहर योजना विश्व पर्यावरण दिवस पर PM के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है रामसर स्थलों का संरक्षण। मिष्टी योजना ये विश्व पर्यावरण दिवस पर PM के द्वारा किया गया है प्रारंभ। उद्देश्य है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना। नरेंद्र मोदी अमेरिका के यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने व प्राचीन राज्य
लद्दाख में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए जूली लद्दाख हेलो लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों को स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम 2023 का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियां, वानिकी उद्यमों, सतत कृषि उद्यमों, शहरी और ग्रामीण, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, उद्योगों और संगठनों के लिए पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक कार्य करना और ग्रीन क्रेडिट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित तंत्र बनाना है। उड़ीसा के बालासोर जिले में बाहंगा बाजार स्टेशन के पास ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई। नोट देख लीजिए, शालीमार, चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच ये घटना हुई थी उड़ीसा के बालासोर में। अजय लांबा के नेतृत्व में भारत सरकार ने मणिपुर हिंसक घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 की मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य ध्येय है भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना एवं नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना है। इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि नाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली। इस श्रेणी में अन्य राज्य भी शामिल है जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, मेघालय और झारखंड, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार ने भारत में भारतीय डायस्पोरा वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए वैभव नामक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। वैभव, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। भारत सरकार द्वारा 28 मई 2023 को पीएम प्रणाम योजना की मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग को कम करना है। मिस्र के काहिरा में अल हकीम मस्जिद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। विश्व बैंक ने भारत में सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने का समर्थन करने के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में देने की घोषणा किया है। अब आगे देखेंगे, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। INS त्रिशूल पीटरमार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए डरबन बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। हरदीप सिंह पुरी द्वारा PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें पथ विक्रेता की सारी जानकारी मिल जाएगी और यह योजना रेहड़ी पटरी दुकानदारों को व्यवसाय के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, S जयशंकर पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किया। S जयशंकर ने 27 वर्ष बाद भारत मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा। आयुष मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की गई है। आयुष मंत्रालय के द्वारा PM मोदी द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान
द्वारा नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि सेज परियोजना शुरू की गई है। ऑपरेशन करुणा क्या है? भारत सरकार द्वारा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल है ऑपरेशन करुणा। पोषण भी पढ़ाई भी, ये अभियान शुरुआत किया है स्मृति ईरानी के द्वारा। लक्ष्य है 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल के लिए पूर्व स्कूलों में बदलना। हरित सागर दिशा निर्देश 2023 का शुभारंभ पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उद्देश्य है जीरो कार्बन का उत्सर्जन। भारत 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एवं रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों में भाग लेगा। कब? 2027 से, ठीक है। कोर्सिया और LTAG में भाग लेगा। सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है। यूजीसी द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए नई भर्ती पोर्टल CU चयन का आरंभ किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने सिफावारू में एक बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की है। लद्दाख में पहली बार भारत स्थित ऑस्ट्रेलिया के उच्च आयोग ने कारगिल में एक परियोजना जड़ों की ओर लौटों के लिए सरकारी मदद की घोषणा की है। नोट देख लीजिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा के विज्ञान पाठ्यक्रम से जोड़ना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। कौन कौन है? महक सैनी, साक्षी दुबे, अदिति यादव, पवित्र मुदगिल और आकांक्षा। नेक्स्ट है, भारत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया। अरिकोम्बन नामक हाथी इडुक्की जिले में तबाही मचाई हुई है। यह चावल की दुकानों पर छापा मारने के लिए विख्यात है और यह 10 लोगों को मार दिया है एवं 60 घरों व दुकानों को नष्ट कर दिया है। मन की बात की सभी एपिसोड जो हुई थी को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखेंगे, USCIRF यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ने भारत को विशेष चिंता का देश घोषित किया। केंद्र सरकार द्वारा तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी किया है। अब देखें, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023, इसका आयोजन दून विश्वविद्यालय देहरादून में हुआ है और उद्घाटन किया किसने? पुष्कर सिंह धामी ने। 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत, इसका आयोजन नई दिल्ली में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया गया। उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया। उद्देश्य क्या है? पुरानी पेंशन से संबंधित मामलों को हल करना। संचार साथी पोर्टल जो है ये आपका लॉन्च हुआ है केंद्रीय और संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा। उद्देश्य क्या है? खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने और अवरुद्ध करने जैसे आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 नई दिल्ली में आयोजन हुआ, नरेंद्र मोदी ने किया। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम लाइसेंस स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है निर्यात उत्पादों की निर्माण के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल पर शुल्क छूट प्रदान करके वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा देना। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवाज प्रतिमा का अनावरण किया गया। 75/25 पहल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उक्त रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए शुरू किया गया है। मेरी लाइफ ऐप लॉन्च हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं इनके द्वारा। उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट चेंज के लिए
युवाओं के कार्रवाई को बढ़ावा देना और मिशन लाइफ पर हुए प्रगति को ट्रैक करना। सागर परिक्रमा के चरण 5 हुआ है। शुभारंभ महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करंजा में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। उद्देश्य है मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुगम बनाना है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान ये केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू किया गया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। उद्देश्य क्या है? रिड्यूस रियूज रिसाइकल RRR है। स्टार्स कार्यक्रम क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा और स्कूल टू वर्क संक्रमण को मजबूत करना। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। त्रिभुजाकार है आकार इसका। वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल है। लागत लगभग 1200 करोड़ की लागत हुई है और ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। अन्य तथ्य देख लीजिए। 75 रुपये का सिक्का लॉन्च हुआ है। इसका वजन 35 ग्राम था। सिक्का के अग्र भाग पर अशोक स्तंभ बना है, दूसरे भाग पर संसद भवन का चित्र बना था। नई संसद भवन में लोकसभा में 888, राज्यसभा एवं 384 सीटें हैं। 888 जो है लोकसभा की हैं और राज्यसभा की कितनी है? 384, जहां सदस्य बैठ सकते हैं। लोकसभा मोर की प्रेरणा से प्रेरित एवं राज्यसभा जो है ये कमल से प्रेरित है। सेंट्रल हॉल नहीं होगा। स्पीकर की सीट के पास एक महत्वपूर्ण गोल्डन सेप्टर रखा गया है जिसे सेंगोल के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? न्याय धर्म। नेक्स्ट है उड़ान 5.1 लॉन्च हुआ। किसने किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 इसका उद्देश्य है अपने पनडुब्बी बेड़े को बढ़ावा देना। इसी प्रोजेक्ट के तहत कलवरी क्लास की 6ठी पनडुब्बी बागसिर ने 18 मई को अपनी समुद्री परीक्षण शुरू किया है। इस परीक्षणों के पूरी होने के बाद 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को डिलीवरी कर दिया जाएगा। कलवरी क्लास की अन्य 5 पनडुब्बी है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS चक्र। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उद्देश्य क्या है इसका? भारत में डिजिटल वाणिज्य परिदृश्य में क्रांति लाना इसका उद्देश्य है। उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल POP UGC द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा का गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करना। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया गया। इम्प्रिंट इंडिया योजना ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है एवं IIT मद्रास व ISC की संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। समर्थ अभियान ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लखनऊ में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम प्रायोजित किया गया है 2022-23 से 26-27 तक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य है इसका वर्तमान में पढ़ या लिखने में असमर्थ होने वाले 15 वर्षों या उससे अधिक वाले 5 करोड़ व्यक्तियों को शिक्षित करना है। कैप्टिव रोजगार पहल क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत वंचित ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। वैश्विक एंगेजमेंट योजना ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विदेशों में भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन करना है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध पर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। वर्तमान में देखिए राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और ये नेशनल पीपुल्स पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये 6 पार्टियां हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस इब्का का आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ, प्यूमा जैसे 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण करना है। भारत सरकार द्वारा गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिख पैनल के सुझाव को स्वीकार किया गया है। मन की बात के 100वें संस्करण को समर्पित 100 रुपये का सिक्का मुद्रण किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली बार जल संरचनाओं की जनगणना जारी की गई है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम है। अन्य तथ्य, टैंकों की जो सर्वाधिक संख्या है ये आंध्र प्रदेश में है और झीलों की सर्वाधिक संख्या आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च किया गया है। इस 8 दिवसीय दौरे में अंबेडकर से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान नई दिल्ली, नागपुर, महू, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर, नालंदा, इन पे दौरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल पर्यटकों को आकर्षित करना है बल्कि दलित समुदाय को भी आकर्षित करना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 पेश की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा आयोग को अनुमति देने वाले प्रतिक्रियाएं संशोधित करना है और जो प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता के हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 वर्ष इसने पूरा किया। बांदीपुर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को भाग लेने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करना। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त यूएन कार्यक्रम कोऑर्डिनेट बोर्ड के सदस्य बनने हेतु चयन किया गया है। पहली बार केरल के इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फर्नेरियम लगाया गया। फर्नेरियम फर्न का एक संग्रह है। सर्वानंद सोनोवाल द्वारा राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कानून, न्याय व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। नोट, भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी व हिंदी में लिखा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। द्रौपदी मुर्मू सुखोई MKI-30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला बन गई हैं। पहली प्रतिभा पाटिल थी, राष्ट्रपति ये बन गई हैं। एवं उद्योग विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी। अन्य 3 अब्दुल कलाम हैं, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद थे, ये सभी राष्ट्रपति थे। भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है। सबसे ज़्यादा MP में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। भारत का पहला 3D मुद्रित जो डाकघर है बेंगलुरु में खुलेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा घोषणा की गई कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से इदू मिसमी जनजाति के विरोध शुरू हो गया, क्योंकि उनका मानना है कि टाइगर रिजर्व 1 उनकी पहुंच में बाधा बनेगा। ठीक है, आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को भी अब शामिल किया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी द्वारा केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का लोकार्पण किया गया है। भारत 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का अधिसूचित किया है। भारत द्वारा नई दिल्ली में G20 पार्क के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। यह 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के थीम पर आधारित होगी। PM नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 अर्थ 1 हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में
इंडिया पवेलियन उद्घाटन दुबई के भारतीय कौंसिल जनरल डॉक्टर अमन पुरी द्वारा किया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः इससे दोनों के बीच 123 गांवों का विवाद समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया है। आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और द्वारा मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना का शुभ आरंभ किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने द्वारा उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संबोधित करने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन साथी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य जनित बीमारियों को कम करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में आयोजित काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वर्चुअली संबोधित किए। भारत सरकार द्वारा उड़े देश का आम नागरिक योजना का 5वां दौर लॉन्च किया गया है। इसमें पूरे देश में दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सम नो वरुण अभियान की शुरुआत की गई है। भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना कल्याण और कल्याण संघ के सहयोग से उद्देश्य है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना, नौसेना के करियर के अवसरों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना, नौसेना में महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन करना, युवाओं को नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, नौसेना के पूर्व सैनिकों वीर नारियों के साथ बातचीत करना है। हील इन इंडिया इसका नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। गज उत्सव आयोजन किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उद्देश्य है हाथियों का संरक्षण एवं मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। चलिए आगे देखते हैं। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल देखते हैं। आयोजन शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय सिटीज कार्यक्रम के तहत किया गया। उद्देश्य है शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना, सतत शहरी विकास पर संवाद में जनता को शामिल करना है। पहल स्प्रिंग फिस्टा इवेंट जो है ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। उद्देश्य है स्थानीय रूप से निर्मित दस्तकारी क्यूरेटेड उत्पादों को प्रदर्शित करना और बढ़ावा देना। युवा उत्सव इंडिया @2047 ये लॉन्च हुआ है IIT रोपड़ में। केंद्रीय युवा मामले खेल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह के द्वारा और इस युवा उत्सव मनाया गया है। इंडिया @2047 के 5 प्रण क्या हैं? भारत की विकास आकांक्षा, गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशानों को मिटाने के लिए हमारे इतिहास और विरासत पर गौरव करें, एकजुटता और सहयोग, नागरिकों की जिम्मेदारी की भावना, ये सभी। स्वच्छ उत्सव अभियान महिला नेतृत्व स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3 सप्ताह तक चलाया जाएगा। कैच द रन रेन जो 2023 अभियान है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है। विषय क्या है? पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। टैग लाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। क्रियान्वयन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूरे देश में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन हेतु प्रोत्साहित करना। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरूपा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। दूसरा सबसे लंबा गोरखपुर प्लेटफॉर्म है और तीसरा कोल्लम जंक्शन है। नेक्स्ट है लर्निंग साइंस वाया स्टूडेंट पहल। तो नहीं, स्टूडेंट नहीं है, स्टैंडर्ड्स पहल है। देख लीजिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल। इसका प्रारंभ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देना। रिसर्च एजुकेशन एंड लर्निंग ट्रेनिंग आउटरीच योजना। तो ये प्रारंभ किया है पृथ्वी
विज्ञान मंत्रालय, उद्देश्य है देश में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन योजना एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है एमएसएमई में गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसका उद्देश्य है भारत में जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया गया है और इसका थीम क्या था? न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विथ श्री अन्न जो है। राष्ट्रीय हरित परिषद द्वारा केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कारण क्या है? रामसर स्थलों को निर्दिष्ट करने के बावजूद केरल अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में असफल रहा, इसीलिए। अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाना। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट्स जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुचित खुदाई से बचाना है। हरियाणा के टिकली गांव में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अरावली पर्यावरणीय परियोजना का अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य है अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री द्वारा उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। भारत में बाली में समृद्धि वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के दूसरे दौरे में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत पानी की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश होने की उम्मीद है। ठीक है। एमपी के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए जो नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते में से मादा चीता सासा की गुर्दे की बीमारियों से मौत हो गई। वित्त सचिव डीपी सोमनाथन के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के बारे में उठाए गए समस्याओं को दूर करने के तरीका का अन्वेषण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे 2023 के दौरान भारत अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्चुअल रूप से सागर मंथन एक रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता पे हस्ताक्षर किया है। इसरो के अनुसार रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का सामना करने का सबसे अधिक खतरा है। पिछले 20 वर्षों में यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार 61.8% है और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है 94%। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी व शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस परियोजना में 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतपुर को जोड़ेगा। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित है, चलिए देख लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है वर्ष 22-23 में। पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों को सर्वाधिक संख्या बिहार में है, दूसरा यूपी, तीसरा तमिलनाडु।
पीएम जनधन योजना के लाभार्थी। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा ONGC विदेश लिमिटेड को 9 रत्न का दर्जा दिया गया है। विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या USA में है, फिर चीन में और फिर भारत में। ठीक है। भारत में सबसे अमीर जो है मुकेश अंबानी है। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2023 में रिलायंस इंडस्ट्री 88वें स्थान पे है और प्रथम कौन है? वॉलमार्ट है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से 13,000 करोड़ रुपए के PM विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? कारीगरों व शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार कर इनका सशक्तिकरण करना। NHAI द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। जी पद्मनाभन ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFC के लिए गठित समिति के प्रमुख बने हैं। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। नितिन गडकरी ने विश्व की पहली 100% इथेनॉल वाली कार का अनावरण किया। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। SBI के अनुसार 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार पहल लॉन्च किया गया है। इसका ध्येय क्या है? सभी खरीद के लिए चालान का अनुरोध करने वाले ग्राहकों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। रिलायंस जियो ने मालदीव में हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा किया। PM नरेंद्र मोदी राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च किया है। यह यूरिया सल्फर से लेपित है जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है एवं किसानों के खर्चे को कम करने में मदद करती है। RBI के अनुसार भारत 7.6% के औसत वार्षिक GDP वृद्धि के साथ 2047 तक एक विकसित देश बन सकता है। ADP 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 पर कायम रखा है। केनरा बैंक लगातार 5वें वर्ष व राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और PSU को ऋण देने में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में उभरा है। IMF ने 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1 रहने का अनुमान लगाया है। विश्व के शीर्ष चावल निर्यातक भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने हेतु गैर बासमती सफ़ेद चावल के लिए सभी निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015-16 और 2019-20 के बीच 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने व संचालित करने हेतु अधिकृत किया गया। इसका ध्येय क्या है? भारत में हर लड़की व महिला को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। नोट बायो इस योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। बायो तमिलनाडु ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है। RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 596.280 अरब डॉलर हो गया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का कर लगाएगा। ठीक है। कर लगाने पर सहमति जताई है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। भारत डिजिटल व टिकाऊ व्यापार सुविधा देने के प्रयास में विश्व में सबसे आगे है। फोर्ब्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिला का शामिल किया गया है। पहला जयश्री उल्लास, इंदिरा नूई, नेहा नरखड़े, नीरजा सेठी। इनको ONGC एंटी रिश्वतखोरी प्रबंधन प्रणाली के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक बैंक क्षेत्र उद्यम बना है। कौन? ONGC। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। IDBI ने अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत की है। HDFC बैंक लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस
कॉर्प का विलय किया गया है। इसके विलय के साथ ही HDFC बैंक बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। दूसरे पे ICICI है और तीसरे पे SBI है। दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रोसेसर वीज़ा ने ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला गया। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के अनुसार टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में स्थित सबांग बंदरगाह के विकास पर संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री संपर्क को बढ़ाना और हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में पहली तिमाही में पुरुषों की बेरोजगारी दर -6.0 थी, वहीं महिलाओं की दर जो थी -9.2%। नेक्स्ट देखेंगे, फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के लिए भारत व नेपाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। RBI वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्दृष्टि नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नॉलेज एवं नए आइडिया को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। REBR के अनुसार टाटा पावर जो है कंपनी भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में सेल के भिलाई स्टील प्लांट में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉर्प ने ये हरियाणा में एक विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए अग्रणी टिकाऊ ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी लांजा जेट के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है 45वें स्थान पे है। भारत UAE की 2030 तक गैर तेल व्यापार को $100 अरब पर पहुंचने का लक्ष्य है। भारत और सर्बिया ने दशक के अंत तक 1 अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खाद्य स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने गए केरल फार्मर्स फ्रेश जोन NTPC कांटी ने अपनी CSR पहल के हिस्से के रूप में कन्या सशक्तिकरण मिशन 2023 को शुरू किया है। मैं अडयार हूँ, अडयार मैं हूँ। इसका प्रारंभ फेडरल बैंक द्वारा चेन्नई में स्थानीय समुदाय की समृद्ध संस्कृति और कहानियों का जश्न मनाने हेतु किया गया। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। दुबई में भारत FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में उभरा है। भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। IIT खड़गपुर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। भारत नेपाल के साथ बिजली निर्यात करने हेतु समझौता किया है। SBI द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक डिजिटल भुगतान करने वाला देश बन गया है। UAE भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। MRF 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक बन गया है। यूपी के महोबा गौरा पत्थर शिल्प, संभल सिंह शिल्प और मैनपुरी तारकासी को GI टैग मिला है। ठीक है, सर्वाधिक GI टैग तमिलनाडु को मिला है 55, इसका सेकंड में यूपी है, तीसरा है कर्नाटक। यूपी में 48 उत्पादों को RBI द्वारा 2000 के नोटों का चलन से वापस ले लिया गया है। RBI द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया गया है। RBI द्वारा लॉन्च करने की घोषणा। अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य है 100 दिनों की अवधि के भीतर सभी जिलों के प्रत्येक बैंक में शीर्ष 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाना और उसका निपटान करना है। ये इसी के बारे में 100 डेज 100 पेज अभियान। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोडिन कोड को फाइनेंशियल
टाइम्स रैंकिंग 2023 में मान्यता मिली है। नोट एफटी रैंकिंग में शुरुआत में आईआईएम कोझिकोड को विश्व स्तर पर ओपन एनरोलमेंट कार्यकारी कार्यक्रमों के 75 प्रदाताओं में 72 स्थान पर रखा गया। यस बैंक द्वारा लाइफ को बनाओ रिच अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार डाकघर की बचत योजनाओं में 10 लाख से ज़्यादा निवेश करने पर इनकम प्रूफ देना अनिवार्य किया है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो गया है। यह पुल जो है कटरा और रियासी को जोड़ता है। पुल की लंबाई 725 मीटर है और यह नदी के तल से लगभग 331 मीटर ऊपर है। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने दाविकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। भारत यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। केबलर के आंकड़ों के अनुसार फिच रेटिंग ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को BBB पर पुष्टि किया है। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसका थीम क्या है? टुवार्ड्स ग्रीनर क्लीनर इंडिया, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सतत विकास को बढ़ावा देने पर भारत के फोकस को दर्शाती है। आईटीसी स्टॉक एक्सचेंज पर देश की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है आईटीसी। बंदरगाह नौवन और जलमार्ग मंत्रालय 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। म्यांमार में सीतवे बंदरगाह को भारत द्वारा परिचालन में रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इफ्को के तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट को लॉन्च किया है। यमुना प्राधिकरण द्वारा भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी गई है। पॉड टैक्सी स्वचालित पर्यावरण के अनुकूल वाहन है जो सड़क यातायात से बचने के लिए अलग अलग ट्रैक पर चलती हैं। लिथियम के क्षेत्र में भारत व चिली साथ मिलकर कार्य करेंगे। नोट चिली जो है विश्व का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है। हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम भंडार मिले हैं। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। डिजिटल भुगतान के लिए नेपाल में स्वीकार किए जाएंगे भारतीय ई-वॉलेट। एनएससी द्वारा भारत का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? रैपिडेक्स। अब अमेरिका वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया था। चीन है दूसरे स्थान पे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना। मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर खुला है। इसका उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग श्रेणी में भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम को नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी परिसर में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का केंद्र का उद्घाटन किया है। लगातार चौथे वर्ष राजस्थान मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में देश में प्रथम रहा। संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, पहला अमेरिका। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक सारा का अनावरण किया है। NHAI द्वारा 2025 तक 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक एकीकृत नेटवर्क का विकास किए जाने की घोषणा की गई है। 7 PM मित्र प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान 7 PM मित्र पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की गई है। यूपी, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। मूडीज के अनुसार
के अनुसार 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी 5.5 रहेगी। CMIE के अनुसार बेरोजगारी दर फरवरी 2023 में 7.45% था। सिप्री के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। सर्वाधिक निर्यातक देश जो है अमेरिका। RBI द्वारा प्रत्येक भारतीय को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के प्रयासों के तहत हर पेमेंट डिजिटल नामक एक मिशन शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 781 किलोमीटर है, तो 4 हाईवे परियोजना के निर्माण हेतु एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये 4 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे अच्छा हवाई अड्डा में स्थान दिया गया है। रिलायंस जियो विश्व के 10 सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांडों की सूची में दूसरे स्थान पर है। टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने हेतु गेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई 118 किलोमीटर है। लागत है 8,404 करोड़ रुपए। RBI द्वारा 18 देशों के बैंकों को SVR स्पेशल वोस्टो रुपए खाते खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि रुपए में भुगतान से निपटाया जा सके। 18 देश कौन कौन है ये देख लीजिए। USA है, जर्मनी, न्यूजीलैंड, बोत्सवाना, फिजी है, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, युगांडा और तंजानिया है। नेक्स्ट है अशोक लेलैंड तमिलनाडु में अपने होसू संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किए हैं। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन की सेवा अगस्त 2026 में शुरू होगी। क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के विकास दर का अनुमान 6% है। RBI और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 15 मार्च 2023 को कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है। RBI द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक एक नए प्लेटफॉर्म पेश किया है। इसका उद्देश्य है फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावे को भुगतान त्वरित करना। यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकॉन वैली का अधिग्रहण किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। नेपाल ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी गई है। तो देखिए ये राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया।